नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। शुरुआत करेंगे सुबह सवेरे की। सबसे पहले बात करते हैं नवा रायपुर में चल रही डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस की। दूसरे दिन डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी की मौजूदगी में सिक्योरिटी सिस्टम पर मंथन हुआ है। कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, एनएसए अजित डोभाल, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक 4 सत्रों में अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई। वहीं पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस को लेकर उन्होंने पोस्ट किया। पीएम मोदी ने कॉन्फ्रेंस की तारीफ की और कहा कि यह भारत की सुरक्षा के लिए कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है। यह ट्वीट प्रधानमंत्री मोदी का आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो देखिए, 3 दिवसीय ये कॉन्फ्रेंस, जिसमें पहले दिन 2 सेशंस हुए, दूसरे दिन 4 सेशंस हुए और आज और 2 सेशंस होंगे। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया और पहले दिन रात को प्रधानमंत्री मोदी भी छत्तीसगढ़ पहुंच चुके थे। इसमें सभी राज्यों के पुलिस के शीर्ष अधिकारी आए हुए हैं। रॉ के चीफ भी हैं, आईबी के भी चीफ हैं। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद कर्नाटक में चल रही सत्ता की खींचतान अब सुलझती दिख रही है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच शनिवार को बेंगलुरु में अहम बैठक हुई। दोनों नेताओं ने सीएम आवास पर ब्रेकफास्ट मीटिंग की, जिसे कर्नाटक की सत्ता सियासत के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने सही समय पर दखल देकर मामले को संभाल लिया। उन्होंने इसे पार्टी नेतृत्व की टाइमिंग की समझ बताया। वहीं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया ने साफ कहा कि हाईकमान से नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं मिला है, यानी कि सीएम बदलने का कोई फैसला नहीं हुआ है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के तकरीर को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। भोपाल में जमीयत उलेमाए हिंद की गवर्निंग बॉडी काउंसिल की मीटिंग में मौलाना महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट पर ही गंभीर सवाल उठा दिए। मदनी ने कहा कि अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। मदनी ने यहां तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का भी अधिकार नहीं है। मौलाना मदनी ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों और उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद और तलाक जैसे मामलों में अदालतों पर सरकार का प्रभाव साफ दिखता है। इबादतगाह कानून को नजरअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा विवादों की सुनवाई होना चिंता का विषय है। उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट को तभी सुप्रीम कहलाने का हक है जब वह संविधान की पाबंदी करे। अगर ऐसा नहीं होता तो उसके सुप्रीम होने पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। महमूद मदनी ने मुस्लिम समुदाय को मायूसी से बचने की अपील करते हुए कहा, मायूसी किसी भी कौम के लिए जहर है। वहीं जिहाद पर बोलते हुए मौलाना मदनी ने कहा कि इस्लाम के विरोधियों ने जिहाद को हिंसा का पर्याय बनाकर पेश किया है। उन्होंने कहा, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर मुसलमानों का अपमान किया जा रहा है, जबकि इस्लाम में जिहाद एक पवित्र कर्तव्य है। यह कहना पड़ता है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद यह तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। अक़लियतों के आईनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। मौजूदा वक्त में इबादतगाह एक्ट को नजरअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का भी उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है
जब तक आईन की पाबंदी करे। मौलाना महमूद मदनी जी, जिन्होंने आज भोपाल में एक बहुत बड़े बैठक में जिस प्रकार से भाषण दिया है, वह न केवल भड़काऊ है, अपितु देश को विभाजन की ओर लेने की उनकी कुचेष्टा है। उनका कहना कि जिहाद होना चाहिए, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, मुझे लगता है यह बहुत ही अनुचित शब्द है, बहुत ही अनुचित वाक्य है। और जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से लोगों ने भारतवर्ष में ही नहीं, भारतवर्ष के बाहर भी आतंक फैलाया जिहाद के नाम पे, वह हमने देखा है। तो स्वाभाविक रूप से यह कहना कि भारत में जिहाद होगा एक बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदारी से भरा हुआ एक वचन है। दूसरा जो मौलाना महमूद मदनी ने कहा वह था कि सरकार के दबाव में, भारत सरकार की दबाव में भारत की अदालतें काम करती है और सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमारे केसेस को एडमिट कैसे करती है? सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक पे सुनवाई कैसी करती है? सुप्रीम कोर्ट मंदिर मस्जिद वाले विषय पर सुनवाई कैसे करती है? इन विषयों पर बोलते हुए मदनी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूंगा, मैं भी एक साधारण नागरिक हूं, आप भी नागरिक हैं, कि यदि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई साधारण नागरिक भी इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की सूची का इंतजार कर रहे कांग्रेस नेताओं को अब राहत मिली। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ में 41 जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी। रायपुर सिटी से श्री कुमार शंकर मेनन, रायपुर ग्रामीण से राजेंद्र पप्पू बंजारे, बिलासपुर शहर से सिद्धांशु मिश्रा और बिलासपुर ग्रामीण से महेंद्र गंगोत्री को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं सुकमा में पूर्व मंत्री कवासी लखमा के बेटे हरीश लखमा को कमान सौंपी गई है। कुल 41 जिला अध्यक्षों में 5 महिलाओं को जगह मिली है। इनमें सुमित्रा धृत लहरे बलौदाबाजार, तारिणी चंद्राकर धमतरी, गजमती भानु गौरेला पेंड्रा मरवाही, रश्मि गभेल सख्ती से और शशि सिंह को सूरजपुर की जिम्मेदारी मिली है। वहीं इस मामले को लेकर विधायक पुरंदर मिश्रा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पैसे लेकर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। कांग्रेस जिला अध्यक्षों की सूची से लेन देन की बू आ रही है। कांग्रेस में जो पैसा देता है उसी को पद मिलता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपने जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी। रायपुर शहर की कमान वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व पार्षद, पूर्व एमआईसी सदस्य श्री कुमार मेनन को सौंपी गई। वे इस वक्त हमारे साथ है। क्या प्राथमिकता होंगी श्री कुमार मेनन जी? देखिए, मेरी प्राथमिकता जो है कांग्रेस पार्टी की जो प्राथमिकता है, जो आम जनता की जो प्राथमिकता है, जो जरूरतें हैं उसके अनुरूप रहेंगी। जो 8 इंजन की सरकार है, 9 इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री से लेकर पार्षद तक, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, राज्य के मंत्री हो, विधायक हो, महापौर हो, जोन अध्यक्ष हो और पार्षद, ये सब मिलाकर 9 इंजन की सरकार होती है। उस स्थिति से उभारने के लिए हम सब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। सड़क पर आकर लड़ेंगे और इस सरकार को जगाने का काम करेंगे, आईना दिखाने का काम करेंगे। और जो उन्होंने वादे और नारे बोलकर और जो घोषणा पत्र में लाई गई बातें कहकर जो चुनाव जीते हैं जनता को बरगलाकर, उसको एक्सपोज करने का काम हम करेंगे और जनता की लड़ाई लड़ेंगे। जो लोग लड़ेंगे, जो सरकार से लड़ेंगे, जो जनता के लिए लड़ेंगे, जो लड़ाई लड़ेंगे, वो चाहे वो सांसद के लिए हो, चाहे पार्षद के लिए हो, चाहे विधानसभा के लिए हो, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से पार्टी हाईकमान भी कंसीडर करेगी। और हम सबका भी प्रयास रहेगा कि ऐसे लोगों को मौका मिले और लड़ने वाले लोगों को, जनता के लिए काम करने वाले लोगों को मौका मिलेगा। यही प्रयास हम सब करेंगे। लंबे समय से कई कार्यकर्ता छूटते चले जा रहे हैं, जो पार्टी से दूर हो रहे हैं, उनको साथ में जोड़े रखने के लिए जो घर बैठे हैं उनको लाने के लिए क्या करेंगे? देखिए, मेरा प्रयास पूरा रहेगा कि हर प्रयास मेरा जहां भी हो सके, पुराने से पुराने कार्यकर्ता, पुराने से लोग, जो हमारे कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, सीनियर लोग हैं, सभी लोग हैं, उन सब के पास जाऊंगा, निवेदन करूंगा और प्रयास करूंगा कि वो हमारे से जुड़े, जो कांग्रेस से पहले जुड़े थे। उसके बाद ऐसे लोग जिनको जोड़ने की आवश्यकता है, चाहे नया युवा वर्ग हो, छात्र वर्ग हो, उनको जोड़ने का जो प्रयास रहेगा, सभी प्रयास हम सब करेंगे उनके लिए।
सभी वर्गों को जोड़ने का प्रयास करेंगे और कांग्रेस का संगठन मजबूत हो इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे, ये कहते हुए श्री कुमार मेनन नजर आ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि उनके प्रयास धरातल पर कितने फलीभूत हो पाते हैं। कैमरामैन मलकित सिंह गिल के साथ गौरव शर्मा, न्यूज़ 24/7 रायपुर। राजधानी भोपाल में आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। ब्राह्मण बेटियों के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद जगह जगह उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। इसी कड़ी में आज जैन जी ने संतोष वर्मा के खिलाफ प्रदर्शन कर उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात कही। साथ ही उन्होंने आईएएस संतोष वर्मा के पुतले को गधे के ऊपर बैठाया और जूतों की माला पहनाई गई। बेटियों के सम्मान में जैन जी मैदान में नारे लगाकर चप्पलों से पिटाई कर पुतला फूका गया। जैन जी ने कहा कि ऐसी मानसिकता वाले लोगों को उच्च पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं उन्होंने आईएएस को पद से तत्काल निलंबित करने की मांग की। संतोष वर्मा ने जो टिप्पणी की है वो किसी भी समाज की बेटी के खिलाफ में अगर होती है तो ये बहुत ही निंदनीय है। मोहन सरकार ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं करी, इसको लेके आज जेनजीज ने सड़क पे उतर के प्रदर्शन किया है। हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि तत्काल संतोष वर्मा पे कार्रवाई करे, एफआईआर दर्ज करे, जेल में डाले, आईएएस अवार्ड वापस ले, वरना पूरे मध्य प्रदेश में जेनजीज का ये विरोध प्रदर्शन का सामना सरकार को करना पड़ेगा। मैं तो आपसे भी बोलूँगा कि उनके नाम के आगे जी मत लगाइए। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, मुझे नहीं लगा वो जी के हुए काबिल हैं। और वो जिस पद पे हैं, आईएएस पद पे, वो उस पद पे रहने लायक भी नहीं है। उन्होंने एक बेटी को दान में देने की बात करी है। तो मैं ब्राह्मण की बेटी की नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी भी बेटियों को यदि दान में देने की बात करती है तो उसका दिमाग मेरे को लगता है कि वो गधे के दिमाग से भी बेकार दिमाग हो चुका है उनका। 21 नवंबर को गौहरगंज में 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म मामले में रायसेन में जन आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। दुष्कर्म का आरोपी सलमान पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस न्यायिक प्रक्रिया के तहत कोर्ट में पेश करने की तैयारी में है। वहीं रायसेन के गर्ल्स ग्राउंड में सकल हिंदू समाज ने जन आक्रोश रैली निकालते हुए चौराहे पर आरोपी सलमान का पुतला दहन किया और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। सकल हिंदू समाज की मांग है कि सलमान का स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर 1 महीने के अंदर फांसी की सजा सुनाई जाए और मासूम बच्ची के परिवार को आर्थिक मदद दी जाए। से भी है, पुलिस विभाग से भी है और नारियों से भी है और पुरुषों से भी है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अपराधी को जल्द से जल्द फांसी मिलनी चाहिए कि हम लोग भी लड़कियां हैं, हमारी सुरक्षा हमारे घर वाले ही करेंगे, बजरंग दल वाले करेंगे, हिंदू सनातनी करेंगे। सब जो भी दरिंदा है सलमान नाम का, उसे जल्द से जल्द चौराहे पे लाके सभी लोगों के सामने फांसी देनी चाहिए। हम लोगों की मांग है कि फास्ट ट्रैक में उसका केस चलना चाहिए और जिसने उसकी सपोर्ट करी है, समर्थन दिया है, उसको भी वही सजा मिलनी चाहिए जो सलमान को मिले। और हर हिंदू यही चाहता है कि 1 महीने के अंदर उसको अच्छी कड़ी से कड़ी सजा मिले, नहीं तो सलमान को हिंदुओं के हवाले सौंपा जाए और चौराहे पे उसको गोली मारी जाए। जबलपुर के कथित 5 स्टार हिल्टन गार्डन इन में प्रशासन के छापे ने पोल खोल दी। बासी खाना, वेज फ्रीजर में चिकन और सुरक्षा मानकों की अनदेखी मिली, जिससे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जिला प्रशासन के गरुड़ दल ने डुमना रोड के हिल्टन गार्डन इन होटल पर आकस्मिक निरीक्षण किया। इस कार्रवाई में होटल प्रबंधन की गंभीर लापरवाही सामने आई। जांच टीम को होटल के किचन में कई अनियमितताएं मिली, जिनमें वेज फ्रीजर में चिकन रखा होना और कई पैक्ड खाद्य पदार्थों पर एक्सपायरी डेट न होना शामिल है। टीम ने किचन में 3 दिन पहले तैयार की गई ग्रेवी, बिना एक्सपायरी डेट वाले लोकल ब्रांड की दाल के पैकेट, 1 दिन पहले गूथा आटा, कटी हुई प्याज और डीप फ्रीजर में बिना यूज बाय डेट की आइसक्रीम भी बरामद की गई। अनियमित खाद्य सामग्री, आइसक्रीम, दाल, शक्कर और मसालों का मौके पर विनिष्टीकरण कराया गया। एक जो भुना हुआ खराब चीज़ है वो खाने की चीज़ों को बनाने में यूज़ कर लिया जाएगा, चाहे अनचाहे। तो ये सब ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें हैं। इसमें हमने इंस्पेक्शन किया है
कुछ प्रोडक्ट्स के हमने सैंपल किए हैं जिससे उसकी क्वालिटी का भी पता चलेगा। और चूँकि ये वायोलेशन है तो हम फूड सेफ्टी एक्ट में जो प्रकरण है वो माननीय न्यायालय के में लगाएंगे। इंदौर में बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट के मामले में देश विदेश के कई कनेक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं। बुजुर्ग महिला के साथ हुई ठगी में अब तक पुलिस 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। दरअसल ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गुजरात और पंजाब से क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। इन्वेस्टिगेशन में मालूम चला है कि यह पूरा गैंग दक्षिण पूर्व एशिया के देश लाओस से ऑपरेट हो रहा है। इस दौरान उनके पासपोर्ट भी गैंग ने जब्त कर लिए थे। इंदौर की क्राइम ब्रांच ने इस चाइनीज गैंग के सरगना लीजू का दुनिया में पहली बार फोटो सार्वजनिक किया है। डीसीपी क्राइम राजेश त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस गिरफ्त में आए 2 आरोपियों ने बताया कि वे खुद बंधक बनकर लोगों की सर्चिंग का काम कर रहे थे और लगातार चाइनीज गैंग के अत्याचार भी सह रहे थे। जांच में जोड़ी गई सभी कड़ियां लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और थाईलैंड में जाकर खत्म हुई। पुलिस जांच में सामने आया है कि लाओस के पास एक गोल्डन पॉइंट इलाका है जहां विश्व भर के कई देशों के बड़े अपराधी डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाओं के लिए हब बनाकर काम कर रहे हैं। दुनिया भर से डाटा एंट्री ऑपरेटर के नाम पर युवकों को म्यांमार और कंबोडिया के रास्ते बुलाकर लाओस में काम करवाते हैं। डिजिटल अरेस्ट के मामले में 2 आरोपियों को क्राइम ब्रांच के द्वारा अरेस्ट किया गया था, जिसमें कि एक जो कि डिजिटल अरेस्ट के मामले में 2 आरोपियों को क्राइम ब्रांच के द्वारा अरेस्ट किया गया था, जिसमें कि एक जो कि पतरस था जिसको कि कल पेश कर दिया गया था, तो उसकी पुलिस रिमांड खत्म होने पर दूसरा जो आरोपी था सौरभ, उसको आज तक का पुलिस रिमांड था। इन दोनों से पूछताछ की गई, तो पूछताछ में उनके द्वारा पूरी तरीके से ये बताया गया कि किस तरह से जो चाइनीज स्कैमर स्कैम करते हैं उसे पूरा उनके द्वारा बताया गया। चौंतीस ड्राइवरों का सीरियल किलर जो दिन में कपड़े सिलता था और रात में ट्रक ड्राइवरों को शिकार बनाता था। इस खूंखार अपराधी आदेश खामरा को छतरपुर लाया गया। दरअसल आरोपी भोपाल सेंट्रल जेल में बंद था, जिसे छतरपुर पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लाई है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि ट्रक ड्राइवरों की जिंदगी बहुत कष्टकारी होती है, मैंने उन्हें मुक्ति दे दी। आरोपी गरीबी, अपमान और पिता की मारपीट को अपने अपराधों की ढाल बनाता था और घूम घूम कर शिकार ढूंढता था। उसका शिकार को फंसाने का ढंग बेहद हैरान कर देने वाला होता था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बेहद सनसनीखेज खुलासे किए। दरअसल छतरपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे न्याय पथ अभियान के तहत थाना मादगुआ पुलिस ने 8 वर्ष पुराने हत्या के प्रयास और लूट के प्रकरण में आदेश खामरा को गिरफ्तार किया है। एक मादगुआ थाने का 8 वर्ष पुराना हत्या के प्रयास और लूट का एक खूंखार आरोपी जिसका नाम आदेश खामरा है। इस पर बहुत सारे प्रकरण पूर्व से भी पंजीबद्ध थे अलग अलग जिलों में, भोपाल, रायसेन, गुना, छतरपुर, भिंड, अशोकनगर, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, बेमेतरा में प्रकरण पंजीबद्ध थे। उसको प्रोडक्शन वारंट पर प्राप्त करके 8 वर्ष बाद में उसका खुलासा किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आनंद 24/7। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।